गाँवदेवी 11 कलवा, एक पनवेल तहसील से और एक पेन तहसील से, दोनों के बीच में होगी ये फाइट। चलो आरंभिक जोड़ी मैदान पर पहुंच चुके, प्लेयर ऑन द फील्ड। मजा आएगा मुकाबले का दोस्तों, ये सबसे बड़ा मुकाबला है क्योंकि दो तीनों टीमों यहाँ पर बड़ा मुकाबला खेला जाएगा। एक तरफ होगी गोटिया यानी कि मुकल और दूसरी तरफ होंगे यहाँ पर मयूर वाघमारे, इनके बीच में चलेगा मुकाबला। ये मुकाबला फाइनल से पहले फाइनल का मुकाबला होगा, इस प्रकार से मुकाबला खेला जाएगा। 4 ओवर का मुकाबला, दोनों लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे सबके लाडले चेते प्रतियोगिता के शिल्पकार सन्मान्य विलास दादा फड़के, इनके ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। सभी दर्शकों की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा खेल कीजिए और क्रिकेट का रोमांच बढ़ाइए और दर्शकों को जो मुकाबला चाहिए, क्योंकि काफी उम्मीद इस मुकाबले से हमें, और उसी अंदाज पर मुकाबला होने दे। आरंभिक जोड़ी मैदान पर पहुंच चुके, सागर में बल्लेबाजों के समाधान सागर पाटिल और उनका साथी बनेंगे समाधान वाघमारे, गेंदबाजी में प्रसाद पाटिल। बल्लेबाज के लिए इनामत आ चुके हैं। सुभाष वाघमारे लगातार 3 छक्के लगाएंगे तो समाधान के लिए उन्होंने 2000 का इनाम रखा है। स्वागत है आपका। चलो मार्च एंडिंग है, पैसे की भी बौछार हो रही है। प्रसाद पाटिल गेंदबाजी में तैयार, 4 ओवर का मुकाबला होगा। फील्ड की रचना देख सकते हैं, विकेट कीपर को मानो घेर चुका है। यहाँ पर कई खिलाड़ी सर्कल के दायरे के अंदर है। शॉट यहाँ पर लेग रखा गया है, शॉट थर्डमैन है, गली है, फ्लाइंग स्लीप है और शॉट एग्जैक्टली बैकवर्ड पॉइंट भी रखा गया है सर्कल के अंदर, यानी कि विकेट कीपर को घेर लिया। 5 खिलाड़ी, वहां पर 6 खिलाड़ी विकेट कीपर के अगल बगल में। इस बार गेंदबाज तैयार, फुल टॉस गेंद, दिशा दी गेंद को, P1 का शानदार इस्तेमाल और फुल टॉस के ऊपर प्रहारी बल्लेबाजी। फील्ड का मुजाहरा करने की कोशिश की लेकिन नहीं पहुंच पाए और यहां से मिलेगा 4 रन। पीच की अच्छी कोशिश लेकिन नाकाम रही। पहले गेंद पर शानदार चौका। चार रन के साथ शुरुआत की सागर पाटिल ने। सही फैसला सागर का, क्योंकि 4 ओवर के मुकाबले एक ही P1 का ओवर है और इसी में प्रहारी बल्लेबाजी करेंगे और शुरू से हल्ला बोल कर दिया। आपकी बार बढ़िया शॉट, कोई मौका नहीं यहाँ पर, स्विंग किया गेंद को और गेंद जा रही यहाँ पर P1 का पावरफुल इस्तेमाल करते हुए एक और बढ़िया हिट, 6 रन। प्रतियोगिता में और 170 नंबर का छक्का लगा बल्लेबाज ने सागर पाटिल ने। नाम तो सागर है, एक हमारे सागर मांडवकर है। बूंद बूंद से सागर बनता है, लेकिन ये बूंद बूंद से नहीं बल्कि ओझल से सागर बना रहा है। लाजवाब बल्लेबाजी, आतंक मचा दिया, फ्लिक ऑफ द रिस्ट, वाह भाई वाह, एक बार जोरदार तालियां सागर पाटिल के लिए। ये सागर है या फिर रनों का सागर है, ये समझ नहीं आ पा रहा है। बड़े हिट से शुरुआत करते हुए बेहतरीन शुरुआत, गजब की बल्लेबाजी। आतंक मचा दिया लेकिन इस बार घूमे, गेंदबाज ने कहा कि मेरा कैच मैं ले लूंगा। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ पर प्रसाद पाटिल ने क्या कर दिया। उन्होंने खुद कहा कि मेरा कैच मैं ले लूंगा और उसके बाद क्या हुआ। नहीं, ये खराब क्रिकेट, आसान सा कैच था और पीपी जिस खिलाड़ी ने आतंक मचाया उस खिलाड़ी को जीवनदान देना, ये कहाँ की क्रिकेट है। क्योंकि जिस खिलाड़ी ने पहला चौका, उसके बाद लगातार 2 छक्के और उसके बाद उसका कैच ड्रॉप। क्रिकेट ने हमेशा योद्धाओं का साथ दिया है। फानुस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो क्षमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। यानी कि ये खिलाड़ी मैदान पर है, दर्शक चाहते हैं, दर्शक की दुआ उनके साथ है और दुआ काम आई जगह पर। जब दबा काम नहीं आती तो दुआ काम कर दी। 17 पर बिना किसी विकेट नुकसान। चेंज ऑफ पेस और बल्लेबाज काफी शातिर है समाधान। उन्होंने कहा कि दूसरे रन की हम पलट सकते। जी हाँ, 2 गेंद में खराब क्रिकेट कलवा टीम की ओर से। 19 रन यहाँ पर बने। अरे 19 रन काफी बन सकते हैं क्योंकि 4 ओवर के मुकाबले में पहले ओवर में 19 रन, इससे बढ़िया शुरुआत कहाँ देखने को मिल सकती है। धुआंधार शुरुआत की, पहले गेंद पर चौका, उसके बाद लगातार 2 छक्के, उसके बाद सिंगल, उसके बाद डबल, 5 गेंदों का खेल समाप्त, 19 रन। अच्छी गेंद, ये पहले अच्छी गेंद नजर आई लेकिन वाइड गेंद। दिशा खराब थी, लेंथ अच्छी थी,
लाइन खराब यहाँ पर अंपायर यही बताते हुए, और यहाँ से मिलेगा 1 रन, यानी कि सबसे महंगा ओवर 20 रन। मयूर वाघमारे के पिछले ओवर में 19 आए थे और इसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहाँ पर 20 रन स्लिप किया, स्टॉक स्लिप करते हुए खिलाड़ी वापस कर द विकेट। बिल्कुल जब तक गेंद को फील किया जाए। रोहित के वापस स्ट्राइक अपने गेम में रखा बल्लेबाज ने, ओवर का पास समापन और समाधान के गेम में स्ट्राइक रहेगी। 21 रन यहाँ पर बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। शानदार और धुआंधार शुरुआत। क्या बात है, विलासदादा हमारे स्क्रीन के ऊपर। विलासदादा का नाम रोशन हुआ नहीं है, उन्होंने किया है। नाम होता नहीं है, बनाना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने अपने काम से नाम बनाया। और ये है हमारी मिसाल, हमारे सबके लाडले चेहरे विलासदादा पढ़ के, उनके चेहरे पर मुस्कान। मैंने पहले ही कहा था कि जो लोग लोगों की सेवा करते हैं, लोगों की सेवा करना यानी कि ईश्वर की सेवा के समान माना जाता है। ये देखिए व्हाट अ शॉट, क्लासिक स्ट्रोक, फ्लिक ऑफ द रिस्ट। क्या स्वीप था शॉट में, क्या नजाकत थी, ऐसा लगा कि सचिन रमेश तेंदुलकर खेल रहे। वाह भाई वाह, क्या खेल मैदान पर, सीधा अंपायर का इशारा होता हुआ। ये देखिए एक्शन रिप्ले कितना अच्छा था। ये देखिए इतना बढ़िया शॉट लगा कि आंखों को भाने वाला, दिल को लुभाने वाला, मानो आंखों में समा जाए, इतना शानदार शॉट था। 25 रन बैट एंड पैड में गेंद थी, 1 रन जरूर मिलेगा। और जो सचिन थे यहाँ पर, पिछले सागर थे जो पिछले 4 गेंदों से नॉन स्ट्राइक पर थे, अब उनको मौका मिलेगा। 2 छक्के एक चौका लगाने के बाद, सिंगल के बाद, कैच छूटने के बाद पिछले 4 गेंदे नॉन स्ट्राइक पर रुके थे। अब उनको मौका मिलेगा फिर एक बार बल्लेबाजी करने का। 26 बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। गोटिया जैसे नामी बल्लेबाज को मद्देनजर रखा है तो अच्छी शुरुआत की है, क्योंकि इसी गाउदी में टीम ने मैदान के ऊपर 85 रन जो कि सबसे उच्चतम स्कोर खड़ा कर दिया था मोहो टीम के सामने। ये भी नहीं भूलना चाहिए, ये बड़ी टीम है, बड़े खिलाड़ी है, और ये भी काफी बड़ी टीम है जो बल्लेबाजी कर रही है। स्ट्रॉन्ग अपील, लेकिन अंपायर ने कहा कि स्टंप से थोड़ी सी बाहर गेंद थी, अपील में गुमराह थे, लेकिन दूसरे की चेष्टा नहीं की जाएगी। बन सकता था रन, लेकिन चेष्टा नहीं की। 27 रन बनेंगे बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अब पहला ओवर जो समाप्ति हुआ, उसके बाद फील्डिंग में रेस्ट्रिक्शन में कई तब्दीली नजर आ रही है। कई खिलाड़ी सीमा रेखा की तरफ पहरेदारी करते हुए, 5 खिलाड़ी, इसलिए बल्लेबाज के लिए मुश्किलें पैदा हो रही है यहाँ पर बड़े शॉट खेलना। लेकिन गेंदबाज की सराहना करेंगे सुशांत मोकल उर्फ गोटिया, नामी गेंदबाज, मशहूर गेंदबाज। इस बीच राउंड विकेट ड्राइव किया, गेंद को हल्के हाथों से दिशा दी, केवल गेंद जारी बैकवर्ड्स कर लेके रीजन में संदेश थे वहां पर 1 ही रन मिलेगा। गोटे ने अपना क्रिकेट में वजूद बना दिया, बेशुमार लोकप्रियता हासिल की उन्होंने, और क्रिकेट ने उन्हें शोहरत दी, दौलत दी, नाम भी दिया, वजूद भी बना उन्होंने। और क्या चाहिए क्रिकेट से, आपसे बहुत कुछ दिया गोटिया को। और पेन में जो स्टेडियम है, उस स्टेडियम में भी उनका नाम दिया है गैलरी को, ये उनके लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है। 28 पर बिना किसी विकेट नुकसान। अच्छी गेंद, कोई मौका नहीं है, आगे रखा, बल्लेबाज को बीट किया, फुल एंड डिलीवरी थी और बल्लेबाज रह गया हक्का बक्का, क्योंकि गेंद काफी अच्छी थी। यहाँ पर डॉट की समाप्ति। 28 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। सुशांत मोकल गेंदबाजी में जैसे आए वैसे रोक लगाए बल्लेबाज के ऊपर। इस दौरान पुल किया गेंद को खिलाड़ी सुशांत मोकल, गलती की गुंजाइश नहीं है, और पहला विकेट मैदान से चलता पड़ा। 28 के ऊपर ये जोड़ी यानी कि ब्रेक थ्रू विकेट मिला, विकेट की तलाश पूरी हो चुकी है, और 28 पर पहला विकेट लौटना का बल्लेबाज को, यानी कि सागर पाटिल के पारी का खात्मा हुआ। सुशांत मोकल, उन्होंने अच्छी ओवर की, रन दी। इस ओवर में केवल पहले ओवर में आए थे
21 रन, इस ओवर में 7 रन। अगला मुकाबला खेला जाएगा जीते बनाम जीते, माफ करा, जीते 11 जीते बनाम बेलवली, गावदी बे11 बेलवली। टॉस के लिए शीघ्र प्रस्थान करना है। चंद मिनटों में टॉस करेंगे और चंद मिनटों में मुकाबले को आगाज करेंगे, क्योंकि इनिंग ब्रेक में टॉस कंपलसरी है। हमारे साथ सागर मांडवकर, हमारे मीठी आवाज, और हमारे दीपक फड़के, और हमारे बंधु भी हमारे साथ हैं, दिनेश पाटिल, स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ संदेश शेलके और हमारे स्कोरर सागर फड़के अच्छी भूमिका अदा करते हुए, यस, युवा स्कोरर हमारे अच्छी जानकारी देते हुए हम तक पहुंचता हुआ। 28 पर 1, पहले ओवर में 21, दूसरे ओवर में 7, यानी कि 14 के अवसर पर करा गेंदबाज तैयार। तीसरे ओवर में दीक्षित पाटिल लेफ्ट ओवर दी विकेट, रुके झुके, उसके बाद गेंद को दिशा दी, लेकिन खिलाड़ी है वहां पर, लेकिन रोक नहीं पाए, गेंद सीमा पर। एक और शानदार चौका। ये फॉलिंग स्लिप लगाना चाहते थे, गेंद विकेटों के पीछे है। अंपायर की उंगली आसमान को दिखाती हुई, आसमान साफ सुथरा, चांद नजर नहीं आ रहा है, बारिश की संभावना नहीं है, विकेट की संभावना जरूर होगी। दूसरा विकेट 32 के ऊपर दीक्षित को मिली, एक और बड़ी कामयाबी। क्या बात है, हमारे जो हवाई अड्डा बन रहा है सबसे बड़ा, वहां पर दीपा पाटिल साहब का नाम दिया गया है। सगर आने वाले हवाई अड्डे के ऊपर कई जॉब ऑफर किए जाएंगे। हमारे गांव से 2 लड़के अमेरिका में पायलट बनने के लिए गए हैं। इसके लिए आप भी उसी तरफ चलो, क्योंकि अगला जो जॉब का सिलसिला होगा ना, एयरपोर्ट के ऊपर कई सारे जॉब प्रोवाइड किए जाएंगे आपको। यस, माउली साइकिल स्टोर का भी ये एडवर्टाइज है। 4500 में ये आपको धमाका है, और केवल मैचेस के लिए है। क्या बात है, 32 पर 2, 2 ओवर का 2 और 2 गेंद का खेल समाप्त हुआ, और दूसरा ओवर और दूसरे सत्र का पहला खेल जारी है। मजा आएगा खेल में। 50-55 कितने रन बनेंगे? यह संदेश शेल के अच्छा योगदान निभाते हुए। भूख नहीं लगती उनके सागर, क्योंकि पैसा आ रहा है यूट्यूब से, तो भूख नहीं लगती है। पुल क्या गेंद को शॉट ऑफ पुल, खिलाड़ी वहां पर 1 रन जरूर मिलेगा। 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ, फुस्कर में इजाफा, 32 के बाद 33 पर स्कोर बढ़ जाता हुआ। पहले ओवर में शुरुआत अच्छी हुई, आगाज अच्छा हुआ, 19 रन मिले, 21 रन मिले। ऐसा लगा कि यहाँ पर 50-55 की अटकल लगाई जा सकती है, लेकिन सुशांत मोकल ने शानदार वापसी दिला अपने टीम के। केवल 7 रन दिए उन्होंने, और वहां से वापसी की उन्होंने। अब गेंदबाज दीक्षित भी अपना काम करते हुए, 32-33 पर 2 विकेटें। पहला विकेट 28 पर गिरा, उसके बाद विकेटों का सिलसिला जारी हुआ। मजा आएगा मुकाबले में, बने रहना अंत तक हमारे साथ, क्योंकि ये मुकाबला भी काफी बड़ा होगा। बच चुके 1 बज चुके, यहाँ पर 4 का मुकाबला है। पीपी भी हमारे साथ है, स्वागत है पीपी आपका भी। 2.3 का खेल समाप्त हुआ, अभी भी 9 गेंदे के शेष है। 33 पर 2 विकेटें खेला, और बहुत ही बड़ा शॉट, ऊंचाई ज्यादा, लंबाई ज्यादा, खिलाड़ी है पा गए वहां पर। राजमात्र ने राज किया गेंद के ऊपर, एक और विकेट का नुकसान। यदि क्या अक्षर रिप्ले किस पर कर रहा, यस, स्टॉपेज लगा, गेंद हवा में थी और राज ने कैच को लपका। 33 पर तीसरा विकेट। पर 3, 2 और 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। ये नशीली रातें, जवान रातें, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे, मुकाबले की खूबसूरती निखर कर आपके सामने है। और जब फ्लड लाइट्स में, रात की फिजाओं में जब ये प्रतियोगिता खेली जाती है, तो मैदान की खूबसूरती निखर कर आपके सामने आती है, और रात जवान और मदहोश बन जाती है। क्या माहौल है यहाँ पर, शानदार माहौल। 33 पर 3 विकेट, 2.4 ओवर का खेल समाप्त। अच्छी वापसी हुई, रन नहीं मिले। पहले ओवर में 21 मिले, दूसरे ओवर में 7, और इस ओवर में अब तक रन मिले। हमारे अमर मोकल भी इस मुकाबले को देख रहे हैं, हमारे अच्छे कमेंटेटर, स्वागत है अमर।
आपकी बार थोड़ा सा दिशा देने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद देरी से बल्ले पर पहले घुमा चुके थे और यहाँ पर लेग बाइस का इशारा अंपायर सत्यवान काकड़े सर करते हुए यहाँ से मिलेगा 1 रन का इजाफा। रन नहीं बने यहाँ पर, पहले ओवर में 21 बने और पिछले 11 गेंदों में रन काफी कम मिले, क्योंकि पिछले 6 गेंदों में 7 रन और अब तक बने हैं 34 रन 3 मिनट के नुकसान पर, यानी कि रन नहीं बने मैदान पर। रनों पर रोक लगाई, अंकुश लगाए गेंदबाजों ने। इस ओवर में अब तक रन बने 5 गेंदों में 6 रन बने और पिछले 7 यानी कि 11 गेंदों में कुल मिलाकर 13 रन बने, जबकि 6 गेंदों में 21 रन बने थे पहले ओवर में। यही होता क्रिकेट, 11 गेंदों में 13 और 6 गेंदों में 21। एक क्रिकेट हमने देखा, बदलाव काफी तेजी से आया मैदान पर। इस दौरान ब्लॉकर की गेंद खोद कर निकाल दिया, इस गेंद को खिलाड़ी लंगा पर बैकअप दिया, फील्डिंग का मुजाहरा अच्छा किया राज ने। इससे पहले कैच लपका था, अब बॉडी का बैलेंस पहले आगे निकल चुके थे, इसके लिए 2 रन जरूर मिलेंगे। ओवर का पास समापन, टीम का स्कोर है 3 ओवर के समाप्ति के बाद 36 विकेट गिरी 3, यानी कि अंतिम ओवर प्रगति पर है। यदि यहां से 50 का आंकड़ा पार करेंगे तो मुकाबला सबसे खतरनाक होगा मैदान पर। डीजे तर पाहतोय क्रिकेट रसिकांसाठी खुश खबर, वर्ष 5वे आणि आपल्या विभागातील आणखीन एक दर्जेदार स्पर्धा तुमच्या भेटीला येणार आहे। माजी सर्व्हिसमन एंटरप्राइजेस चषक वाघाची वाडी आपण पाहतोय नाईट स्पर्धा, जी 20 एप्रिल ते 26 एप्रिल दरम्यान आहे आणि फर्स्ट प्राइज 1.5 लाख, प्रवेश फी 18,000, मालिकावीर बाईक या उत्कृष्ट फलंदाज गोलंदाज क्षेत्ररक्षकाला स्पोर्ट्स सायकल आणि त्याचे आयोजक 1 स्टार वाघाची वाडी आणि मोर्या 11 वाघाची वाडी। बघा मच्छिंद्र मॅक्स सर, मच्छिंद्र पाटील सर, बघा 20 ते 26 एप्रिल म्हणजे एप्रिल महिन्यापर्यंत सुद्धा नेरे दुंदरी विभागामध्ये आणखीन काही स्पर्धा बाकी आहेत। वही सागर में बोल रहा था कि शादी कब करेंगे हम, फिर अप्रैल में करेंगे जून में करेंगे। स्वागत है सभी का। क्रिकेट बहुत हो चुका है दोस्तों, क्योंकि इस साल क्या हुआ, विधानसभा के चुनाव देरी से आए, उसके बाद जो पेंडिंग मुकाबले थे वो डे नाइट में खेले गए। छत्तीस पर 3, उन्होंने म्यूट किया माइक को, यूट्यूब पे आवाज नहीं जाती, चालाक है, क्योंकि कंट्रोल उनके हाथ में है। कोई बात नहीं, सरकार हो चला रहे। 36 पर 3 अंतिम ओवर प्रगति पर। राजमाते गेंदबाजी में आते हुए, जिस राज ने अच्छा कैच लपका वही राज गेंदबाजी में आते हुए। आपकी बार रफ्तार है, रफ्तार है, रफ्तार में गिरफ्तार भी क्या बल्लेबाज को। गेंद उठी नहीं, यहाँ पर शबनम गिरी है। शबनम यानी कि ओस, मराठी में दवबिंदु, इंग्लिश में डीव और उर्दू अल्फाज में शबनम कहा जाता है। शबनम गिरे, विकेट में नमी है जिसके कारण गेंद टेक ऑफ नहीं हो पा रही है और गेंदबाज इसका फायदा उठा रहे हैं। निचले हिस्से में गेंद जब रहती है तो बल्लेबाज को काफी मुश्किल होती है उसे शॉट को पिक करने के लिए। टॉर्किंग की समाप्ति। आपकी बार राइजिंग, ये होती है गेंदबाजी, पहले डाउन द लाइन, अब राइजिंग डिलीवरी। कितने वेरिएशन दिखाएंगे राज, ये कलवा टीम है, इसके लिए पेन से इतना लंबा आई है तो कुछ तो होगा मैदान पर, और वही दिखाते अपना दमखम। मजा आ रहा है, पूरा पेन तहसील इस मुकाबले को देख रहे हैं। स्वागत है सभी का। पेन में भी काफी क्रिकेट खेली जाती है। पेन के सबसे मशहूर है वो गणपति बाप्पा मोरिया, कभी ना भूल पाएंगे, क्योंकि पेन के गणपति यूएस में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, पूरे देश विदेश में जाते हैं, इसलिए पेन जाना जाता है। 36 पर 3। आपकी बार हिट किया शरीर को, गिरफ्तार से गेंदबाज आए थे, गेंदबाज और बल्लेबाज में रेस लगी और लेग बाइस का इशारा। पिछले 3 गेंदें काफी खतरनाक थी, काफी खतरनाक थी गेंदें। पिछले 3 गेंदें पहले डाउन द लाइन, उसके बाद राइजिंग डिलीवरी, उसके बाद गुडनेस पॉज से टेक ऑफ किया गेंद को, यानी कि हर वेरिएशन दिखाने की क्षमता रखते गेंदबाज। मजा आएगा सागर, ये मुकाबला काफी बड़ा होगा। रूह कांपेगी इस मुकाबले में, आपकी जंजीर का रख देगा मुकाबला और पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, इतना बड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि चिंगारी लग चुकी है और आग धीरे धीरे लगना शुरू हो चुकी है, पानी उबल रहा है, यानी कि मुकाबला बड़ा होगा। 37 पर 3, 3.3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 3 गेंद अभी भी शेष है। शुरुआत 21 से हुई लेकिन उतनी रफ्तार नहीं मिली जबकि मिलनी चाहिए थी। दूसरे ओवर में 7, तीसरे ओवर में 8, यानी कि 6 गेंदों में 21, 12 गेंदों में 15 और अब पिछले 3 गेंदों में 1 रन, वो भी लेग बाइस के दौर में। भन्नाट, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, क्या तूफान गेंदबाजी। इस गेंदबाज को देखकर मुझे लग रहा है कि आपको हेलमेट पहन के खेलना होगा। क्या गेंदबाजी है, अगर शरीर से टकराए गेंद ना तो काफी कुछ बिगड़ सकता है। क्या गेंदबाजी, उफान का गेंदबाजी, पेन तालुका इसीलिए जाना जाता है। क्या गेंदबाजी के हो रहे, कमाल की अनुशासित गेंदबाजी।
ये बाउंस डिलीवरी। अब अंपायर का इशारा, वाइट का हुआ। लेग बाइज अंपायर ने तुरंत इशारा किया, हमें इत्तला किया कि वाइट गेंद है, लेकिन चेक किया जाएगा, चेक किया जाएगा अंपायर की। और राजमाता गेंदबाजी में उफान लाते हुए, लेकिन तूफान भी ला रहे साथ में। 38 पर 3, 40 के ऊपर। ऐसा लगा कि 21 मिले पहले ओवर में, 50-55 बनेंगे, लेकिन अब 40 भी बनाने के लिए मुश्किल पैदा हो रही है। 38 पर 3 विकेटें, 2 गेंदों का खेल बाकी है। ये देखिए 18 मिनट हो चुके हैं। क्या बात है सागर, बता रहे हमें काफी रफ्तार से फेंकी गेंद है। भावेश पवार को भी पीछे छोड़ दिया और ये हिट किया गेंद को। लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी है, माफ कीजिए ऑर्थोडॉक्स लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी है। दूसरी की तमन्ना है, लेकिन बनेंगे। जी हाँ, 40 रन बने और तीसरी रन की चेष्टा की जा रही है और यहां से मिलेगी डॉट की मिलेगी, यानी कि अंतिम गेंद होगी। 40 पर 3 विकेटें। भावेश पवार का मैंने जिक्र किया था, प्राइड ऑफ भिवंडी। उन्होंने शाहपुर के मैदान के ऊपर 2 मिनट 28 सेकंड में ओवर फेंका था, यानी सबसे कम मिनटों में ओवर फेंकने का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था। 40-3 पर जिन्होंने रतन बोरा ट्रॉफी में बल्लेबाजी की थी, एक गेंद में 2 रन की आवश्यकता थी और रन बनाए थे। फुल टॉस गेंद और यहाँ पर खिलाड़ी है, मिलेगा एक रन। अश्विन ने गेंद को फील्ड किया, दूसरी की तमन्ना होगी, लेकिन फेंक 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 देरी हो चुकी है और यहाँ से मिलेंगे 2 रन। 42 पर पारी सिमटी है, 43 की आवश्यकता। 43 विन टू विन यहाँ मुकाबले में, क्योंकि रन नहीं बने। पहले ओवर में बने थे केवल 21 बड़े रन बने थे, अब इस ओवर में हर रन बने यहाँ पर, यानी कि 21। क्या बात है, 6 गेंदों में 21 और 18 गेंदों में 21। टीम का स्कोर 42, जीत के लिए 43 की आवश्यकता। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, हम यहाँ से अलविदा करना चाहेंगे। हमारे आयोजकर्ता सभी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, दादा का और हमारे सागर मांडवकर पीपी का, सभी का शुक्रिया अदा कर दे। और मैं मचिंदर पटेल आपसे विदाई लेना चाहूंगा। कमेंट देने में कोई गलती हुई हो तो मुझे जरूर माफ करना, ऊपर बनना चाहता हूँ। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र, शुभ रात्रि। धन्यवाद मॅक्स सर. तर मी विलासदादांना विनंती करेन, आपल्या पवित्र शुभ हस्ते महाराष्ट्रातील नामांकित स्टार समालोचक, अगदी विदेशामध्ये जाऊन सुद्धा ज्यांचा आपण आवाज ऐकला, ते मॅक्स सरांचा आपण इथे सन्मान घेतो. आणि मी विनंती करेन आयडियल मेन स्टुडिओ जयेंद्र भगत साहेब, आपल्या शुभ हस्ते आम्ही टॉस करणार आहोत, यायचे आपण. तर मॅक्स सरांचा आम्ही आदर तिथे सन्मान करतो आणि दोन्ही संघांना टॉस आपण करणार आहोत. बेलवली संघ या आणि जिते, जितेचे कॅप्टन या लगेच. जिते संघाचे संघनायक टॉस साठी अजूनही आलात नाहीत, लवकर या. तर मॅक्स सरांचा इथे आदर तिथे सन्मान होईल. मराठी, हिंदी, इंग्रजीचे अतिशय अभ्यासू समालोचक, दमदार समालोचक, ज्यांना सेकंड इनिंग स्पेशालिस्ट म्हटलं जातं. सामन्यामध्ये वातावरण नेहमी गरम करण्याचं काम त्यांच्या मार्फत आम्ही अनेक स्पर्धेच्या माध्यमातून पाहतो आणि मॅक्स सरांचा इथे आदर तिथे सन्मान होतोय. आणि मॅक्स सर पीपी ची एक जरूर एक फरमाईश आहे का मॅक्स सरांची एखादी बाईट असावी, कारण तुम्ही अनेक स्पर्धा कव्हर करता, अनेक महाराष्ट्राच्या मोठमोठ्या स्पर्धा कव्हर करता. आज विलासदादा फडके यांच्या स्पर्धेमध्ये आलात, सुंदर नियोजन व्यवस्थापन, अनेक स्पर्धा कव्हर करता. काय म्हणाल आमच्या आयोजनाबद्दल, मॅनेजमेंटबद्दल? आणखीन काही चेंजेस तुमच्याकडून काय मार्गदर्शन आमच्या मॅनेजमेंटला मिळेल? नक्कीच तुमच्याकडे वळू आम्ही. थँक्यू सगळ्या. सर्वप्रथम दादाचा मी खरोखरच आभार व्यक्त करेन. सगळं खूप सुंदर आयोजन आहे, कारण ज्या पद्धतीनं खेळपट्टी, रिलिंग आणि त्यानंतर मॅनेजमेंट ही टाइम आउटवर पाहिलं. फक्त एका गोष्टीची कमी आहे, ती होते स्क्रीन, आणि पुढच्या वर्षी दादा लावतील अशी आम्ही अपेक्षा बाळगत आहे. या परिसरात सर्वात चांगलं आयोजन दादा, खूप खूप धन्यवाद. धन्यवाद मॅक्स सर. या आपण टॉस करतोय. तर मी जयेंद्र दादांना विनंती करेन, विलास दादा सुद्धा असतील, आपण टॉस करणार आहोत. तर साई स्टार क्रिकेट संघ विगर एका बाजूला आणि एका बाजूला आपण पाहतोय विलास दादांचा, अर्थातच माजी रायगड जिल्हा परिषद सदस्य चषक आणि ग्रामस्थ मंडळ. कॉल आपण करायचे. कॉल कोण करणार? बेलवली. यस,
कॉल कर उभे राहायचं आपण. तर यस, टॉस विन बेलवली, डिसिजन आपण कळवा लगेच. पाहुण्यांना विनंती करेन आपण आसन ग्रहण करा. धन्यवाद मॅक्स सर. पुन्हा एकदा आपण मॅच कडे वळणार आहोत आणि ऐकूया आमचे शिवभक्त प्रसिद्ध समालोचक कवी सुद्धा आहेत आणि बेलवलीचे उपसरपंच दिनेश पाटील सर यांचा आवाज ऐकूया. धन्यवाद. धन्यवाद. चला फिल्डिंग टीम क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. सामना लगेच सुरू होईल. अगदी आपण वेळेला महत्त्व देतो. सर्व प्रेक्षकांचं आम्ही धन्यवाद देतो आणि उद्याचं लॉट्स तुमच्या समोर येईल. उद्या 4 वाजता रिपोर्टिंग करायचं, कारण उद्या एक संघ आम्हाला क्वालिफाय करायचे डी ग्रुपमधून आणि व्यवस्थापनकडून आम्हाला माहिती मिळाली उद्या थोडी लवकर स्पर्धा सुरू होईल. एक संघ क्वालिफाय करणार, कारण 11 मॅचेस असतील आणि तो लोड आम्हाला कमी करायचा. यासाठी नक्कीच ऐकविरा इव्हेंटच्या माध्यमातून संदेश उद्याचं आपण लॉट शेअर करा. यस, ऐकूया आपण दिनेश सरांना. धन्यवाद. अतिशय उत्तमाचं संगीत आपण ऐकलं. हंसिका डीजे, तुमचं विशेष कौतुक. अतिशय उत्कृष्ट दर्जाचं संगीत राहिलंय. उत्तम माईक सिस्टीम राहिली, त्यावर तुमचं विशेष कौतुक. अतिशय उत्तम खऱ्या अर्थानं ज्या प्रकारचा काम राहिलंय, कारण मी पहिल्यांदाच तुमच्यासोबत काम केलं. दीपकजी फडक्यांना विचारलं, एक उत्तम साऊंड सिस्टीम आहे आणि त्याच्यामुळे तुमचंही विशेष कौतुक. अतिशय उत्तम दर्जाचं संगीत आपण बजावताय आणि त्याचबरोबर सर्व प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध करताय. त्याबद्दल हंसिका डीजे आणि ऑपरेटर तुम्ही सगळ्यांचं विशेष कौतुक करूया. उद्याचे सामने पहा. आई एकविरा 11 विहिगर वर्सेस श्री गणेश वाजे 4 वाजता सामना सुरू होईल. नंतर जानमन भोकरपाडा वर्सेस एका बाजू चेरोबा 11 भानगर. त्यानंतर मात्र 3 स्टार वाजे अमोल ॲक्वा गावदेवी चॅम्पियन वाकडी. प्रणय 11चा तिसरा सामना कदाचित. ओम साई राम चिकडे ब वर्सेस चिंचवली. श्री गोडिलदेव कसळखंड वर्सेस DFS सासगाव. आणि त्यानंतर मात्र छत्रपती शिवाजी महाराज नेरे ब वर्सेस भावदेवी कुडावे. 24 बॉल आणि 43 धावांची गरज. अशोकदादा फडके, रविदादा, तुमची खूप छान कामगिरी राहिले, ॲब्सल्युटली राहिले. मी कारण A1 जोडी आहे आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट मी आल्यावर विचारलंय, दोघांची कामगिरी खूप भरीव आणि उत्तम. कारण ह्या वयामध्ये अशोकदादा तुमचं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. कारण खऱ्या अर्थानं सांगितलं की तरुण पिढीला लाजवेल ना, त्याच्या पलीकडे ही काम दादा अशोकदादा तुम्ही करताय आणि मुलांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करताय ना, ही गोष्ट खूप आनंदाची आहे. कधी कधी लहान होऊन लहानामध्ये राहिलं पाहिजे, जगण्याचा आनंद वेगळाच राहतो. 22 बॉल 42 धावांची गरज.
मयूर वाघमारेचं हे षटक काय कला दाखवेल, किती धावा दाखवेल, त्याही पेक्षा मी म्हणेन की या षटकामध्ये विकेट किती येतात, कारण विकेटच या सामन्याला कलाटणी देऊ शकतो. कारण एका बाजूला राज माद्रे आणि सुशांत मोकळ, संदेश जी खूप छान छान. आणखीन एक चांगला बॉल, कारण मी जेवढं छान आहे ते छानही बोलतो आणि तुम्हाला चांगला माहिती आहे, त्याच्यामुळे डोंट माइंड. पहिल्या बॉलवर 1 रन, त्यानंतर मात्र वाईड. एकूण धावा 2. 3 बॉलचा खेळ संपलाय आणि दाभोळकर धावा 2 लागल्यात. राज मात्र 2 बॉल खेळलाय. हा बॉल आता काय फेस करेल, मेंटेन नेमकी काय राहील, हे षटक खेळून काढलं जाईल की धावा जमवण्याचा प्रयत्न राहील. मयूर वाघमारेचे गोल्डन आर्म गोलंदाजी. आणखीन एक चांगला बॉल, आणखीन एक चांगला बॉल. 3 बॉल निर्धाव खेळले जात आहेत. एक महत्वाची गोष्ट मी नंतर नमूद करू इच्छितो, कारण 3 बॉल डॉट खेळल्यानंतर मला अपेक्षित होतं की सुशांत काहीतरी डिस्कशन करेल, परंतु झालं नाही. आणि आता या बॉलवर नेमकं काय रिझल्ट येईल. मयूर वाघमारे हा चांगला कनेक्ट झालाय. सिंगल रन्स मात्र घेतली जाईल. मिड विकेटला बॉल ट्रॅव्हल झाला, 1 रन्स मिळतीये. कारण ज्या वेळेला डॉट बॉल खेळला जातात ना पीपी, तेव्हा डिस्कशन खूप महत्वाचं असतं. ते काही होईल, किपिटअप म्हण, खेळ म्हण, काही म्हण, परंतु आधार ज्या वेळेला दुःखामध्ये असतो त्यावेळेला आधाराची गरज असते. धावा मात्र 3 बॉल्स मध्ये 19 बॉल आणि 40 धावांची गरज. आखिरकार नशीब बलवत्तर पाहिलं आपण. मोठा फटका खेळायचाच नव्हता, कारण गोट्याला माहित होतं षटक खेळून काढायचंय आणि कदाचित त्याचमुळे तो कदाचित नॉन स्ट्राईक एंडला उभा राहिला. अंतिम बॉलवर फक्त डिफेन्स करण्याचा प्रयत्न राहिला, पण बॅटची कडा घेत थळम्याच्या मधून मात्र चेंडू गेला सीमा रेषेच्या बाहेर आणि अखेरकार अपेक्षित असलेल्या धावा मात्र धापलकावर लागल्या, त्या म्हणजेच बिनबाद 7. 18 बॉल 36 धावांची गरज. खऱ्या अर्थानं पूर्वार्धाचा विचार केला ना तर 21 धावा पहिल्या षटकामध्ये लगावल्या होत्या देवस संघानं. त्यानंतर 7, 8 आणि 6 अशा धावा कमी कमी देत धावपलकावर धावा रिस्ट्रिक्ट केल्या. संदीप दादा फडके, अनिल दादा फडके आणि मिथुन दादा पाटील दुपारी 1 वाजता ही धावपट्टी सारवली आहे. सोपं नाहीये मित्रांनो. दुपारी 1 वाजता नुसतं उन्हात जरी फिरला तरी चक्कर येते आजकाल, एवढा कडाक्याचा ऊन. त्याच्यामुळे उद्याची रात्र तेही गाजवतील. आज काम केलंय त्यांनी, त्याच्यामुळे शांत राहिले बिचारे, पण खूप छान. त्यांचं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे मित्रांनो. दुपारी 1 वाजता एक षटकाचा खेळ मात्र संपलाय. 18 बॉल 36 धावांची गरज. विलासदादा फडके सामन्याचा आनंद घेत आहेत. दरवर्षीप्रमाणे पुन्हा एकदा क्रिकेटचा हा महाकुंभ इथं भरलेला पाहतो. अतिशय शिस्तीची क्रिकेट. मी अनेक टुर्नामेंट इतरांपेक्षा मी कमीच करतो, परंतु ज्या काही करतो ना त्याच्यामध्ये आणखीन एक सुंदर आयोजन. सगळ्यात मोठं काय तर नियोजन असतं, प्लॅनिंग असतं. प्रत्येकाकडे डिपार्टमेंट आहेत, त्याने हे काम करायचं, प्रत्येकजण तो काम करतो, हे सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे. गोलंदाजी तर मात्र भरारीची राहिली आहे. गोलंदाज सागर पाटील कशा प्रकारची गोलंदाजी करेल, कारण 17 बॉल 35 धावांची गरज आहे. सगळ्यात मोठी जमेची बाब राहिली कळवे संघासाठी की ज्यांना विकेट नाही गमावू दिला. आणि त्याचबरोबर प्रवीणची ही कामगिरी आज सुंदर राहिली आहे. प्रवीण ही अकाउंट सांभाळतोय, त्याच्यामुळे प्रवीणकडे ही पैसा आहे, खजिनदार, त्याच्याकडे लक्ष द्या सगळ्यांनी. पैसा त्यांच्याकडे, बँक सगळा अकाउंट आहे ना तिकडे, त्याच्यामुळे त्यांच्याकडे लक्ष द्या. प्रवीण फडके बॅटची कडा. आज नशिबाची साथ मिळतीये, नेमकी कोणाला हा प्रश्न विचारला जाईल. इथे मात्र सरळ लॉंग स्टॉपच्या दिशेनं बॅटची कडा घेत उंचावरून गेलाय हा चौकार.
यौवनांच्या आक्रमणाची याद अजून आहे ताजी. अरे पराक्रम गाजून गेले आमचे तानाजी आणि बाजी. कोण विसरेल तो इतिहास. या चौकानं मात्र धाबळकर धावा लागल्या. त्या तब्बल 12. पहिल्यांदाच मला संदेशला बोलावं लागतंय आज. नाही मग माझा हक्क सुटला मग. कारण मी तरी किती कंट्रोल करणार ना, असा प्रश्न उठतो ना शेवटी. खूप चांगलं चांगलं बोलता बोलता मी कधी रस्ता भडकेन पत्ता लागत चूक ते चूक. त्याच्यामुळे त्याला ऑप्शन नाही, त्याला एक्सक्यूजच नाही. कारण मी स्कोअरबोर्ड पाहतच नाही संदेशजी. तुम्ही असलात ना मी सगळ्यांना सांगतो मी फक्त स्क्रीन पाहतो. एवढा सुंदर अपडेट तुमचा आहे. दूरवर टाकलेला बॉल ॲब्सोल्युटली व्हाईट बॉल. पंचांचा इशारा मात्र आला. 2 हात जमिनी समांतर राहिलेत. या व्हाईट बॉलनं 1 धाव मात्र वाढेल आणि अशा प्रकारे धापळकर धावा लागतील. त्या म्हणजे तब्बल 14 धावा. 1.3 चेंडूचा खेळ संपलाय. 15 बॉलमध्ये 29 धावा. सामना कोणी जिंकला नाहीये, सामना कोणी हरलाही नाहीये. पूर्वार्धामध्ये थोडं चूक जरूर झाले देवस संघाची. 21 धावा पहिल्या षटकामध्ये लागल्यानंतर 60 पर्यंत जाणं गरजेचं होतं, पण रोखून धरलं. गरंगळत राहिला क्रीज, पॉपिंग क्रीज मध्येच बॉल. राजमात्रेचा खेळ. मागच्या सामन्याचा सामनावीर राहिलाय तो. त्यानं 15 बॉलमध्ये 32 धावा मागच्या सामन्यामध्ये लुटलेत. 12 बॉलमध्ये 33 धावा गोट्यानं लुटलेत. याचा अर्थ पार्टनरशिप बिल्टअप करण्यामध्ये हा संघ मातब्बर राहिलाय. सागर पाटील मागून मात्र मयूर वाघमारेने काहीतरी इशारा केलाय, सांगितलाय. कारण मागच्या वेळेला मी मोपाड्यामध्ये पाहिलं, वाघमारेनं बॉल टाकला, मयूरनं ते सांगितलं टाकायच्या अगोदर की तो इथे मारेल, आणि हा मात्र फुल टॉस बॉल. स्वतःला लँड नाही करू शकला आणि लँडिंग करायच्या जागेवर जर का विमान लँडिंग झालं नाही ना की भरकटला म्हणून समजा. भरकटल्या लाईनवर मात्र आला हा फुल टॉस बॉल आणि अखेरकार मॅन झालेला बॅटनं ताकद आणि नजाकत साधली, ठोकला सुशांत मोकलनं षटकार. तेरा बॉल 22 धावा. 9 बॉलमध्ये 11 बॉलमध्ये 21 जमलेत आतापर्यंत. 13 मध्ये 22चं समीकरण शिल्लक आहे. टॅलेंटेड क्रिकेट खेळली जाते. एक षटक मयूर वाघमारेनं चांगलं हाताळलं. अंतिम बॉलवर चौकार आला, त्यानंतर मात्र चांगला गिअर पकडलाय सागर पाटील. पुन्हा एकदा बॅटची कडा. इथे पुन्हा गोटी नेम चुकला. नेम नाही लागत आज. एक नेम फक्त इथून लागला होता मगाशी, डायरेक्ट हिट झाली बाउंड्रीवरून सरळ. इथं मात्र रन आली. एक षटकामध्ये धावा आल्या तब्बल 15. धाबळकर धावा लागल्या तब्बल 22. 2 षटकांचा खेळ संपला. आता मात्र 12 बॉल 21 धावांचं गणित. मॅच समरी पाहतोय. मॅच क्रमांक 26. एकविरा इव्हेंटच्या माध्यमातून संपूर्ण स्पर्धा उत्तमरित्या दाखवली जाते. काव्य टायगर 11 देवद वर्सेस गावदेवी कळवे या 2 संघांची लढत. पूर्वार्धामध्ये धाबळकर धावा लागल्या तर तब्बल 42-43 टार्गेट सेट केलंय. पण 2 षटकामध्ये बिनबाद 22. सुशांत मोकळ वैयक्तिक 6 बॉलमध्ये 17 धावा, तर राजमात्रे 6 बॉल्समध्ये 3 धावा उत्तम साथ दिली जाते. मयूर वाघमारेनं धावा दिल्या 7, परंतु सागर पाटीलनं धावा मोजल्या 15. आता 12 बॉल्समध्ये जिंकण्यासाठी 21 धावांची गरज आहे. कशा प्रकारचा खेळ राहील. मागच्या सामन्याचा खेळ पाहिला, प्रसाद पाटीलवर तब्बल 21 धावा पडल्या, परंतु त्यानंतर मात्र कमालीचं पुनरागमन. सुशांत मोकळनं 6 धावा देत 1 विकेट टिपला. त्यानंतर मात्र दीक्षित पाटीलनं 2 धावा 2 विकेट देत 7 धावा दिल्या, आणि नंतर मात्र राजमात्रेनं फक्त 5 धावा देत त्या सामन्यावर एक हाती हुकूमत गाजवली. आता मात्र उत्तरार्धामध्ये ज्या धावा रोखल्या त्या धावांचा पाठलाग करायचा आहे. माझा चित्र मला दाखवला जातोय. तुमचं विशेष कौतुक. थँक्यू सो मच. आता काय कोण बोलणार या गोष्टीवर. 12 बॉल 21 धावा. गोलंदाज शुभम पाटील अलॉंग दी कार्पेट. थोडासा उंचीचा प्रश्न राहिला होता जरूर, परंतु सागरनं अगोदर सांगितलं की प्लीज टेक इझिली. एक चांगला टॅलेंट आहे, कारण ज्या वेळेला तुम्ही मोठी क्रिकेट खेळता,
बाहेर जाऊन खेळतात त्यावेळेला तुम्हाला बाहेरचं कळतं. आपली मुलं आपला गाव सोडायला तयार नाहीत आणि बाहेरची मुलं आपल्याकडे येऊन काम करतात, मोठी होतात. त्याला कारणं पण तीच आहेत. एकदा घर सोडा, घराच्या बाहेर पडलं की जग कळतं आणि अशा प्रकारे बाहेर जाऊन खेळलात ना की बाहेरचा खेळ कळतो. उडाया, ॲब्सल्युटली उडाया. किती वेळ शांत राहणार. राजमाद्रेचा बहारदार खेळणारा मात्र सामन्यामध्ये रंगत भरली आहे. दाखवतोय आसमान, ठोकतोय. दोन बॉलचा खेळ संपला. 29 धावा धापाकडे लागले. 10 बॉल 14 धावा. कदाचित या षटकारानं सामना चित्र थोडासा खुला केलाय. 10 बॉल 14 धावा. इथून जर एखादा मोठा फटका आला ना, सुशांत आहे तो पण टेन्शन नाही. 12th मॅनला माहिती आहे, माहिती आहे. कमालीचा खेळ राहिलाय. ज्याप्रमाणे मी मगाशी म्हटलं होतं पीपी की मयूर वाघमारे जर क्रीजवर असेल ना तर देवस संघाचा कोणताही फलंदाज चांगलीच फलंदाजी करेल. हे मयूरनेही लक्षात ठेवावं आणि इतर खेळाडूंनी, कारण त्यांना माहिती आहे आपला बाप नॉन स्ट्रायकरला उभा आहे, त्याच्यामुळे तो खेळ बहारदार होईल. या गोष्टी छोट्या छोट्या असतात, थोडं समजणं गरजेचं आहे. मोठा फटका कन्वर्ट करायचा होता, बॅटवर नीटचा आला नाही. सिंगल रन्स कंप्लीट केली जाते. दुसऱ्या रनचा इरादा दाखवलाय जरूर, परंतु 1 रनवर समाधान मानलं जाईल. फेकी तर अचूक जरूर झाली आहे. 1 धाव्याने 31 धावेपर्यंत मजर मानली जाते. 8 बॉल 12. या 2 बॉल्स मध्ये धावा किती येतील? सगळी मंडळी मात्र मॅचच्या आनंदामध्ये इकडे सगळी तयारी केली आहे. जय दादा, तुमचंही कौतुक आहे बाबा. डॉट बॉल. सामना संपला नाही म्हटलं होतं, अजून सामना बाकी आहे. 7 बॉल 12 धावा. सामना कधी कुणाकडे गिरकी घेईल सांगता येत नाही. क्रिकेट इज अ फनी गेम. अनिश्चितेने भरलेला हा खेळ मात्र पुन्हा एकदा रंगादार होते. 7-12. या 7-12 सगळ्यांना कामाला लावलेत, अनेकांना धनिक बनवले. पण मित्र लक्षात घ्या, 7-12 जो आपल्या नावावर दिसतो ना, स्क्रीनवर दिसत आहेत लोकनेते देवा पाटील साहेब, या 7-12चा खरा मालक, खरे दैवत देवा पाटील साहेब. त्याच माणसानं तुमच्या जमिनीला किंमती आणल्या आणि तुम्ही त्या विकल्या. मस्त. सिंगल रन्स कंप्लीट होतीये. दुसऱ्या रनचा प्रयत्न केला जाईल का? नाही. 1 रन्सवर समाधान मानला जातोय. सामना रोमहर्षक बनतोय. आज प्रत्येक सामना काय सुरेख बनतोय. कदाचित हा सामना सुपर ओव्हरला जाईल की काय, एक तरी सामना सुपर ओव्हर होईल की काय. 6 बॉल 11 धावांची गरज. 6 बॉल 11. सामना बरोबरी सुटल्यास सुपर ओव्हरचा थरा रंगला जाईल. धन्यवाद. परमेश माळी यांनी गायलेलं हे गाणं काय सुंदर गायलंय. आणि परमेश माळी यांनी गायलं ना की सगळं हाय क्लासचं असतं, ते सगळं हिट. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट की विलासदादांचं कामही तेवढंच महत्त्वाचं आहे. विलासदादांना एक प्रश्न मला नेहमी विचारायचा वाटतं की तुम्ही एवढे शांत कसे राहू शकता. हा प्रश्न मला खूप वेळा दरवर्षी पडलाय. कारण शांत स्वभाव आणि यशस्वी होणं ना हे गणित असं जुळत नाही. त्याच्यामुळे क्रिकेटमध्ये तसंच असतं. क्रिकेटमध्ये सुद्धा तेवढंच तुम्हाला आक्रमकता दाखवावी लागते. ॲग्रेशन राहिलं की क्रिकेट तुम्हाला परिपक्व बनवते. क्रिकेटचा थरार नाट्य रंगतोय. 6 बॉल्स 11चं गणित कोण सोडवेल. सामन्यामध्ये रंगत राहिली आहे. 6 बॉल्स मध्ये 18 धावा वाचवणारा यशवंत खऱ्या अर्थानं मागच्या सामन्याचा सामनावी ठरला होता. आमची मुलं गोव्याला गेल्यात, त्याच्यामुळे माझ्या हातामध्ये बॉल आलाय हे सांगितलं. मागचा सामना नेरे संघाच्या विरोधात फार मोठ्या संघाच्या विरोधात वाचवलाय. आता मात्र असाच सामना वाचवला जाईल का. एंड बदललाय. 6 बॉल 11. राजमाद्रे ऑन स्ट्राईक.
खेळ पहा, खेळ पहा. नेमकं काय दोघांनी क्रीज सोडणं अनिवार्य आहे. दोघांनीही क्रीज सोडणं अनिवार्य आहे, याची नोंद घ्या. 6 बॉल 11चं गणित. आता मात्र या डॉट बॉलनं 5 बॉल 11 धावा. काय गोलंदाजी राहिली आहे पहा. खऱ्या अर्थानं यशवंत वाघमारे याने मागचे जे इंटरव्ह्यू दिली सांगितलं की मी बेस लाईन धरून गोलंदाजी केली. क्रिकेटमध्ये बेस असतो हे आजकालच्या मुलांना माहीत असणं गरजेचं आहे. बेसची गोलंदाजी केली जाते. भरधाव वेगानं आलेला बॉलला राजमात्याकडे उत्तर नव्हतं. 5 बॉल 11. 40+ लिजेंड्स अनुभव म्हणजे नेमकं काय. हा फार मोठा फटका आहे. हा फार मोठा फटका आहे. हा या फटक्यानं मात्र हादरवलं जाईल. थोडासा गुडलेन स्पॉटर बॉल ट्रॅव्हल होईल असं वाटत असताना मात्र स्लॉट मध्ये सापडला. सरळ भिरकवला राज माद्रेनं. कारण सलामीला आलाय राज माद्रे. त्याला माहिती आहे जिथून जर सामना गमावला तर आपल्याला घरीही घेऊन जाणार नाहीत. त्यानं मात्र दाखवलाय आसमान. आला हा षटकार. गणित राहील 4 बॉल 5 धावा. वेळ नाहीये. एवढा कडक सामना झालाय आज. प्रत्येक सामना कमालीचा होतोय. दीपक फडके या सामन्याकडे उत्सुकतेने पाहतायत. त्यांचंही कौतुक केलं जाईल. प्रदीप दादाला या सामन्याकडे लक्ष आहे. प्रवीण ही काहीतरी पाहतोय इकडे तिकडे. कमालीचा सामना. पीपी तर डोळे वाटारून पाहतोय. 4 बॉल 5. हा चांगला फटका आहे. रन्स किती घेतल्या जातील कदाचित सुशांत रिस्क नाही घेणार. तो थांबला, वेट केला आणि आता मात्र 3 बॉल 4 धावांची गरज. दोन्ही सलामीर 3 बॉल 4 धावांची गरज. अखेरकार या जोडगोलीनं आपलं काम बजावलं. अशोक दादा फडके 3 बॉल 4 धावा. फटका फसलाय. फटका फसलाय. सामना ही फसेल की काय. झेल ही सुटलाय. पराये लोगों से शिकायत क्या करना. घाव तो अपनों के ज्यादा चुभते हैं. हा घाव चुभत राहील. हा सुटलेला झेल देवसंघाला कदाचित मे बी घरचा रस्ता दाखवेल का. सामना सुपर ओव्हर मध्ये जाईल का. आणखीन एक कमालीचा खेळ राहील का. आखिरकार या बॉलवर सुटलेल्या झेलनं धावा दिल्या तब्बल 2. जो सामना कदाचित 2 बॉल 4चा राहिला असता तो मात्र 2 बॉल 2 धावा. काय रणनीती राहील या बॉलवर शुभम मोखलची. कारण या बॉलवर सिंगल घेत अंतिम बॉलवर 1 ठेवायची की याच बॉलवर सामना संपवायचा प्रयत्न राहील का. की या बॉलवर जर विकेट गेली डॉट आला तर अंतिम बॉलवर आणखी नवं चित्र. पहिली सुपर ओव्हर केली जाईल का. 2 बॉल 2 धावा. क्रिकेटचा नवा डाव आखला जातोय. धग 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 स्टेजवर सुद्धा आहे. 2 बॉल 2 धावा. हा बॉल असेल निर्णायक. हा बॉल ठरवेल सामना सुपर ओव्हर कडे वळेल की सामना एक साइडला जाईल. यशवंत वाघमारे टू गोट्या. आखिरकार तडाखा दाखवला. सुटलेला झेलनं मात्र दीपक फडकेंचा हात वर झाला. कारण एक सामना संपला. राहत की सास मिळाली. परंतु अफलातून खेळ राहिला देवसंघाचा. एक सुटलेला झेलनं, मी तर म्हणे मोक्याच्या क्षणाला सुटलेला झेल. त्याही पेक्षा महत्वाची गोष्ट अशी होती त्या झेलवर आलेल्या धावा 2. पराभूत झाला देवसंघ. हार्ड लक. परंतु अफलातून गोलंदाजी राहिली. आपला खेळही बहारदार राहिला. परंतु हॅट्स ऑफ यू केलं जाईल 2 सलामीरांना. मागच्या सामन्यामध्ये सुद्धा कलवकरांच्या या दोघांनी सुद्धा 49 धावांची पार्टनरशिप 60 धावांची पार्टनरशिप केली आणि इथे 47 धावांची अभेद्य विजयी सलामी साकारली.
आपण पाहतोय खऱ्या अर्थानं 60 धावांची पार्टनरशिप, 83 धावांची पार्टनरशिप राहिली आहे. त्यानंतर मात्र 60, 47, 45 काय खेळ राहिलाय, काय खेळ राहिला. मॅन ऑफ द मॅच नो डाऊट. मॅन ऑफ द मॅच सुशांत मोकळ नो डाऊट. ऑलराऊंड परफॉर्मन्स. आता 1 चाय काय, 2 चाय काय, 3 चाय काय, आता चाय चाय येतील, कारण 12 नंतर सगळं चालू होतं. त्याच्यामुळे सहित 27 धावा 10 बॉल्स मध्ये ठोकल्या. गोलंदाजीमध्ये 6 धावा देत 1 विकेट.